फ्रेंड्स, मैं ऐसी 4 कॉमन मिस्टेक्स आपको बताऊंगा जो काफ़ी बिगिनर्स करते हैं कीबोर्ड पियानो सीखते वक्त, और उन मिस्टेक्स को अगर आप आगे लेके जाएंगे, उनको अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप बिगिनर ही कहलाए जाएंगे। तो इस लेसन को, इस वीडियो को अंत तक देखना, कंसंट्रेट करना। क्या आपसे वो मिस्टेक्स हो रही हैं? अगर नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद ये होगा कि वो मिस्टेक्स आपसे आज नहीं तो कल होंगी, हो करके चली जाती है मिस्टेक, और अगर हम उस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो हम उस चीज़ को नॉर्म बना सकते हैं, या फिर इग्नोर किया इसके लिए फिर से हम उस चीज़ को दोहरा सकते हैं। वो 4 चीज़ें मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। उनको कैसे हल किया जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, जिसका आपको फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। जब हम स्केल के नोट्स बजाते हैं, जैसे कि सी मेजर स्केल, ऑल वाइट्स, फाइन, लेकिन अगर हम बी फ्लैट जिसमें आता है वैसे कोई एक स्केल लेते हैं, जैसे एफ मेजर स्केल, तो एफ मेजर स्केल की नोट्स आपको बताएं। अब इसकी नोट्स एफ, जी, ए, इसके बाद बी फ्लैट है, तो बहुत बार बी फ्लैट में से फ्लैट को स्किप किया जाता है, एफ, जी, ए, बी बोला जाता है, जो कि गलत है। हमें बी फ्लैट को बी फ्लैट ही कहना है। मैं बिगिनर लेवल की मिस्टेक्स बता रहा हूँ, ऐसी और कई मिस्टेक्स हो सकती हैं जो शायद आप अगर थोड़े एडवांस लेवल पे जाते हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं तो कवर की जा सकती हैं। वो अलग ग्रुप ऑफ चीज़ें हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं। बी फ्लैट हमें बोलना है, बी फ्लैट। ख़ास तौर पे ऐसी स्केल जिसमें सिर्फ 1 या 2 शार्प फ्लैट्स आते हैं, तो ये टेंडेंसी होती है कि उसको इग्नोर किया जाए। ये मेरा अनुभव है, शायद आपका अनुभव कुछ अलग होगा, या आपके केस में शायद आप इवन सी शार्प मेजर स्केल में भी शार्प्स को इग्नोर करते हैं। ई फ्लैट मेजर स्केल, इस स्केल में ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी एंड ई फ्लैट। तो ई फ्लैट पे हम शुरू करते हैं। हो सकता है आप ई फ्लैट सही तरह से कहें, ई फ्लैट, देन एफ, देन जी, देन ए फ्लैट है, ए फ्लैट, तो हमें फ्लैट को इंक्लूड करना है। डी मेजर स्केल, डी, ई, एफ शार्प, मन में पता होता है एफ शार्प है, लेकिन उसे कहते वक्त हम एफ बोल देते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो ये पहली चीज़। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में किस प्रकार चेक कर सकते हैं कि क्या आपसे वो मिस्टेक हो रही है या नहीं? आप गूगल पर जाइए या कहीं पे भी आप हर स्केल के मेजर और माइनर, नेचुरल माइनर स्केल आप ले सकते हैं, और मेजर 12 के 12 मेजर और नेचुरल माइनर स्केल्स, उनकी जो नोट्स हैं उनको आपको एक बार कहना है। उसके बाद में क्या आपने उसको सही तरह से कहा, आपने कोई शार्प या फ्लैट को मिस तो नहीं किया, ये आपको चेक करना है। और अगर ये आपसे मिस्टेक हो रही है तो इसे अवॉइड करना है। मैं 2 या 3 पॉइंट्स के बाद कॉमनली जो उसका हल है उसके बारे में बात करूँगा। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ है, दूसरा पॉइंट है, जैसे कि इसे जब हम, ये ए फ्लैट है, राइट, तो ए फ्लैट का सिंबल, अगर ए के बाद में आप फ्लैट लिखना चाहते हैं तो फ्लैट का सिंबल होता है। अब बहुत बार ये अज्यूम किया जाता है कि वो जो फ्लैट का सिंबल है वो लोअर केस बी है, तो वो लोअर केस बी नहीं है, और वो लोअर केस बी अज्यूम करने की वजह से बहुत बार ए फ्लैट नोट को ए बी बोला जाता है, ए बी। ये ए बी नहीं है, बल्कि ये है ए फ्लैट। उसी तरह से ई फ्लैट को ई बी बोला जाता है, क्योंकि वो जो फ्लैट का सिंबल है वो दिखता है स्मॉल लेटर या लोअर केस बी की तरह, लेकिन वो लोअर केस बी नहीं है, वो फ्लैट सिंबल है, तो हमें उसे ई फ्लैट ही कहना है। ये हर किसी नोट के साथ हो सकता है जो कि फ्लैट है, जैसे कि ये डी फ्लैट, तो डी बी बोला जाएगा, जो कि गलत है। ई बी नहीं, ई फ्लैट, जी बी नहीं, जी फ्लैट, तो ए बी का मतलब कुछ अलग होगा। ए बी, ये ए बी है, आपको म्यूज़िक पता है, आपने नोट सही बजाई है, आप अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन अगर उस टर्म को आप सही तरह से नहीं बोलते तो अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कि एफ शार्प और एफ, इनके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं किसी को कहूँ एफ शार्प बजाओ, तो ये एफ शार्प नोट है,
तो बहुत बार ये होता है कि एफ शार्प की बजाय एफ मेजर बजाया जाता है। शार्प और मेजर इनमें कन्फ्यूजन होता है बहुत बार। तो एफ शार्प बोला तो एफ मेजर स्केल बजा दी, या एफ शार्प बजाओ करके एफ मेजर कॉर्ड बजाई गई, जो कि गलत बात है। शार्प, मेजर, मेजर फॉर कॉर्ड और मेजर फॉर स्केल, ये तीनों अलग चीज़ें हैं। तो अगर कोई आपसे कहे एफ शार्प बजाओ तो जाहिर सी बात है इट इज़ द नोट एफ शार्प। अगर मुझे कहना है कि एफ शार्प मेजर स्केल, ये हो गई एफ शार्प मेजर स्केल। शायद एफ शार्प बजाओ करके कोई आपसे कहेगा तो एफ शार्प में बी अ मेजर कॉर्ड या मेजर स्केल, तो उसमें कन्फ्यूजन अगर होता है तो आप फिर से पूछ सकते हैं एफ शार्प मेजर कॉर्ड बजाऊं या एफ शार्प मेजर स्केल बजाऊं, और फिर वो कन्फ्यूजन दूर होगा। लेकिन इसका ज़रूर ये मतलब नहीं है कि आपको एफ मेजर स्केल बजानी है। तो ये होता है बहुत बार। तो शार्प, मेजर, इनमें गड़बड़। शायद ये कन्फ्यूजन फ्लैट के केस में भी हो सकता है, जैसे कि ई फ्लैट एज अ नोट आपको बजाना है। अगर आपसे कोई कहे ई फ्लैट मेजर बजाओ तो ई फ्लैट मेजर कॉर्ड या स्केल, ये कंफर्म करने के बाद आप उसको स्केल या कॉर्ड बजा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ई मेजर स्केल बजानी है। ई फ्लैट और ई मेजर कन्फ्यूजन हो सकता है। ऐसे अब इसको आप कैसे आगे लेके जा सकते हैं, तो हर उस नोट का नाम जिसमें एक अल्फ़ाबेट और शार्प या फ्लैट मतलब एक्सीडेंटल आता है, उसको क्या आप सही तरह से कॉर्ड बजा सकते हैं। आई मीन ई फ्लैट, क्या आपको पता है कि ई फ्लैट मेजर कॉर्ड कहाँ पे है? तो ई फ्लैट मेजर कॉर्ड ये रही। ई फ्लैट मेजर स्केल कहाँ है और ई कहाँ है? ई नोट, ई मेजर स्केल, ई मेजर कॉर्ड एंड सो ऑन। तो टर्म्स के नाम सही होना ज़रूरी है। ये मैंने अभी जो 3 पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सिली मिस्टेक्स हैं। अब क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि एक स्केल लीजिए, सी नेचुरल माइनर स्केल या ई फ्लैट मेजर स्केल, कोई भी स्केल जिसमें शार्प्स या फ्लैट्स आते हैं, आपको उसे लिखना है। ये करके देखिए आप कि अगर ई फ्लैट मेजर स्केल में ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी, ई फ्लैट, आप जब ई लिखेंगे उसके बाद में आप जब वो फ्लैट का सिंबल लिखते हैं तो आपका दिमाग उस पर गौर कर रहा है। एवरी टाइम जब आप ई फ्लैट मेजर स्केल के नोट्स लिखते हैं या कोई भी फ्लैट या शार्प को लिखेंगे, तब लिखने के बाद या लिखते वक्त आपका दिमाग उस पर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मुझे शार्प लिखना है। ई फ्लैट में ए फ्लैट नोट आती है, तो ए के बाद आप वो फ्लैट का सिंबल लिखते हैं। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए उसे लिखते हैं, आपका हाथ उसे लिखता है। लिखने के बाद आप ए के बगल में वो फ्लैट का सिंबल है ये देखते हैं, तो आप उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सिर्फ ए बी करके बोल के आगे जाएंगे तो आप उसे भूल जाएंगे और सेम मिस्टेक फिर से करेंगे। ये ना हो इसके लिए लिखना है। ये कोशिश करिए कि आज कोई एक स्केल लीजिए और इसको अपने पियानो कीबोर्ड प्रैक्टिस का पार्ट बनाइए। आप अगर आज सॉन्ग नहीं बजा रहे हैं, इट इज़ ओके, आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए। कोई भी एक स्केल लीजिए जिसमें ब्लैक या फिर शार्प फ्लैट्स आते हैं और उसको लिखिए। सी शार्प मेजर, एफ शार्प माइनर स्केल लिखिए। डोंट जस्ट प्ले सॉन्ग्स जब आप बजाते हैं तो नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉन्ग बज गया आप आगे जाते हैं। नहीं, आपको उन नोट्स के जो नाम है, जो सही लैंग्वेज है, सही टर्म्स हैं, उनके ऊपर आपको रहना होता है। सो दैट आपको, अगर मैं सिखा रहा हूँ या कोई सिखा रहा है एडवांस्ड कैसे बजाया जाए, तो टर्म्स में कन्फ्यूजन नहीं होगा। और एक बात कि सी नोट बजाते वक्त बहुत बार ये नोट बजाई जाती है। अब ये नोट और सी नोट, ये सी है, ये एफ है। अब आपने भी नोटिस किया होगा उस तरह से ई और बी, ये है ई, ये है बी, या फिर ये है ई फ्लैट और ये है बी फ्लैट, तो इसको इंटरचेंज किया जाता है। बी फ्लैट बोला तो गलती से यहाँ बजाया जाता है, ई बोला तो यहाँ बजाया जाता है। अभी क्यों हो रहा है ये? तो बेसिकली क्या होता है कि आप जब अपना कीबोर्ड देखते हैं तो हमारे सामने ब्लैक कीज़ के ग्रुप्स हैं, 2 ब्लैक्स 3 ब्लैक्स 2 ब्लैक्स 3 ब्लैक्स। तो कभी कभी ये होता है कि सी जो कि यहाँ पे है, आपने बहुत बार बजाया सी नोट। अब सी जो कि आप देखते हैं ब्लैक के लेफ्ट में है,
तो शायद ये होता है कि ब्लैक के लेफ़्ट में करके हम कोई भी सामने जो उस वक्त ब्लैक का ग्रुप दिखता है, जो कि कभी ये हुआ तो उसके लेफ़्ट में ये बनी सी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर एक के साथ होता है या बहुत ऑफन होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगेन इसका सॉल्यूशन एक ही होगा कि कंसंट्रेट कीजिए जब आप बजा रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप नोट्स को आइडेंटिफाई करेंगे उतना उसका आपको फ़ायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अलग चीज़ करनी होगी। अगर आपको पता है कि ऐसी कोई चीज़ जिससे ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई तो मुझे बताइए। लेकिन मुझे लगता है कि जितना आप रिपीटेडली उन नोट्स को विज़िट करेंगे उतना वो प्रॉब्लम नहीं होगा। कि आप किसी भी ऑक्टेव में देखिए, जैसे कि ये सी है तो इसको ये सी, बिकॉज सी इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टू ब्लैक्स ग्रुप। सी नोट दो ब्लैक के ग्रुप के लेफ्ट में है, ये जो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन एवरी टाइम जब आप सी नोट बजाएंगे तो ये देखिए कि हाँ भाई वो दो ब्लैक के ग्रुप के लेफ्ट में है। ई नोट दो ब्लैक के ग्रुप के राइट में है। बी नोट तीन ब्लैक के ग्रुप के राइट में है। ये एवरी टाइम शुरुआत में जब आप बिगिनिंग में नोट्स को स्टडी करते हैं अपने आप को बताते रहिए, सो दैट वो चीज़ आपके जहन में पक्की हो जाएगी और ये प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इस लेसन में मैं इतना ही बताना चाहता था। आपकी एज अ बिगिनर, एज एन इंटरमीडिएट, एडवांस स्टूडेंट प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से चले, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बेस्ट विशेस। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। ऑल द बेस्ट।